एक बार मैंने सूजी आलू की मसाला पूरी बना के दिया कि बच्चे रोज़ यही खाने की ज़िद करते हैं, उनको कोई दूसरे नाश्ते पसंद ही नहीं आते हैं और घंटों का काम मिनटों में हो जाए तो फिर क्या कहना। ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली, सिर्फ 2 चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है ये नाश्ता, मार्केट से कुछ नहीं लाना है और यकीन मानिए इतनी अच्छी लगती है खाने में कि आप सारे नाश्ते भूल जाएँगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें आधी कटोरी सूजी चाहिए, क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो सिर्फ आधी कटोरी सूजी से आप ढेर सारी पूरियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये मसाला पूरी आप टिफ़िन के लिए भी बच्चों को बना सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो भी आप इनको बना के ले जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं और इसको एक बार बना लेंगे तो यकीन मानिए बच्चे रोज़ ये ही खाने की ज़िद करेंगे। मेरे बच्चे तो हफ़्ते में 3 से 4 बार ये पूरियाँ बनवाते हैं, तो एक बार आप भी ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमने जिस कटोरी से सूजी को लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ पे गर्म पानी डालेंगे। तो जितना हो सके उतने ही गर्म डालिए, अच्छा ही रहेगा, सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। तो गर्म पानी डालिए, उबला हुआ पानी है तो कच्चा भी डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हीट होनी चाहिए पानी के अंदर। और यहाँ पे देखिए हमने सूजी को भिगा दिया हुआ है पानी के अंदर। वैसे तो आप यहाँ पे नॉर्मल दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होता है कि कभी-कभी हमारे पास दही छाछ वगैरह नहीं रहते हैं तो हम पानी से भी इसको बना सकते हैं। तो हमने बताया ना कि सिर्फ आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि घर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब्जियाँ नहीं लगेंगी ना, तो हमें यहाँ पे कोई सब्ज़ी चाहिए, सिर्फ आलू और सूजी से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 मिनट के लिए सूजी को रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, तो सूजी में अच्छे से खिंचाव आ गया है और सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो इन पूड़ियों को बनाने के लिए सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो अगर आपको मॉर्निंग में उठने में लेट हो जाता है, बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाएँ, तो ये मसाला पूरी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे ना बेसिक से मसाले जाएँगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसालों का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि फ्रेश गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हल्के-फुल्के मसाले ही जाएँगे। इसके अंदर हमने जीरा, हल्दी, नमक और ऐसे चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इतनी चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है। आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पाव भाजी मसाला, चाट मसाले ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे केवल इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस पूरी को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक किचन में आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है और हम ऐसे नाश्ते ढूँढने की कोशिश करते हैं जो कि हमें झटपट से बनाने में भी आसानी हो, झटपट से बन भी जाए और ज़्यादा देर गर्मी में रहने की ज़रूरत भी ना पड़े। और यहाँ पे अब हमने लिए उबले हुए आलू, तो आलू हमने यहाँ पे 3 पीस लिया हुआ जो कि कट किया हुआ है। अगर देखें तो यहाँ पे अगर बड़े साइज़ के आलू लेते हैं तो 2 आलू ही है। तो यहाँ पे हम आलू को भी ग्रेट कर लेंगे। तो सूजी के अंदर हम आलू को भी डाल देंगे। तो क्योंकि ये बनने वाली है सूजी आलू की मसाला पूरी, तो यहाँ पे आलू का होना तो ज़रूरी है। वैसे आप बहुत ज़्यादा आलू की कचौरी, आलू के पराठे, आलू की पूरी खाए होंगे, लेकिन एक बार इस अगर आलू सूजी की पूरी खा लेंगे तो आप दाल की पूरी और बहुत सारी जो आप पूरियाँ खाए होंगे उनको भी खाना भूल जाएँगे। मार्केट के इडली, डोसा, बर्गर खाना भूल जाएँगे क्योंकि बहुत हल्का-फुल्का नाश्ता है, ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें, आसानी से बन के तैयार हो जाता है। इसको तो बच्चे भी बना लेंगे, इतना बनाना आसान है ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में लाइक होता है। फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं लाइक करने में। और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, वो भी फ्री में होता है। आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, हमें थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपने हमारी वीडियो को लाइक किया है। तो प्लीज़ कोई कंजूसी नहीं करिएगा। तो गेहूँ का आटा तो सबके घरों में नॉर्मल सा मिल ही जाता है क्योंकि रोज़ हम इसका इस्तेमाल करते हैं रोटी, पूरी, चपाती, पराठा के लिए। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच, बड़े चम्मच से हमने 2 चम्मच गेहूँ का आटा ऐड किया हुआ है। इससे क्या होगा, अच्छी बाइंडिंग आएगी और हमें पूरियाँ बेलने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो थोड़ा-सा सूजी में लचीलापन होता है और आलू में भी, तो उसको बाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे गेहूँ का आटा ऐड किया हुआ है। वैसे तो आप कोई भी आटा ऐड कर सकते हैं, मक्के का आटा भी डाल सकते हैं और यहाँ पे पोहा वगैरह भी पीस के आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल अप्लाई करेंगे हाथों में और इसको अच्छे से ऑयली कर देंगे डो को, ताकि डो हमारा सूखे नहीं, क्योंकि अगर आप जल्दी बनाने वाले हैं तो ठीक है और अगर आप इसको रखते हैं तो फिर थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस कर दीजिएगा और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे आपको डो की थिकनेस समझ में आ ही रही होगी। तो यहाँ पे जैसे अगर रख देते हैं डो को ना तो थोड़ा सेट हो जाता है। और वैसे भी अगर आपके पास टाइम नहीं है मॉर्निंग में, वैसे भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बच्चों का टिफ़िन होता है, हस्बैंड का ऑफिस होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इस तरीके से तुरंत से डो बना के तुरंत
पूरियाँ बना सकते हैं। इसके साथ आपको किसी भी प्रकार की चटनी और सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको सूखा ही खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चटनी के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसको चटनी सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आप अपने मन मुताबिक चटनी सॉस सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर कहें तो ये सूखी बहुत अच्छी लगती है। चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। सुबह शाम की कोई भी छोटी-मोटी भूख है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएँ, जो झटपट से बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे और मार्केट से भी कुछ लाने की ज़रूरत ना हो, तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे भी मैंने बहुत सारी पूरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों ने बहुत सारे पसंद भी की है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा और हमारी आसान सी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ आसान सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करते हैं, जो कि घर के ही सामानों से बन जाती है और बहुत ही ईजी होती है। हेल्दी खाते हैं, हेल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा तामझाम वाली पकवान जो हम खुद नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें तेल मसाले हों, ये सारी चीज़ें हम खुद नहीं खाते हैं, तो हम आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करते। जो खाते हैं बनाते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश भी करते हैं। इस तरीके से हमारी आसान सी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी आसान सी नाश्ते की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करिए, ताकि उनको भी हमारी रेसिपी का आनंद मिले और हमें भी उनका सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पे सारी पूरियों को हमने बेल के रख ली है, तो देखिए कितने थोड़ी सी सूजी से हमने इन पूरियों को ढेर सारी पूरी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, अब हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था और हाई फ्लेम में हमें पूरियाँ को तलना होता है, लो फ्लेम में नहीं तलना है, ताकि हमारी पूरी क्रिस्पी बने। और ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती, कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती, बिल्कुल सूखी सूखी सी बन के तैयार होती हैं। जब आप इनको फ्राई कर लेंगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने इनको ऑयल में फ्राई किया हुआ है, बहुत जल्दी से सूखी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इन पूरियों को बना सकते हैं। अगर बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये हेल्दी नाश्ता आपके लिए ज़रूर इंजॉय करिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। वैसे भी हमने कई सारी पूरियों की रेसिपी अलग अलग तरीके से शेयर की है, तो आप विजिट कर लीजिएगा और हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, तो आप उससे भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आपको बहुत पसंद आएंगी ये पूरियाँ, और इस तरीके से बहुत अच्छे से फुलती भी है, क्रिस्पी रहती हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होती हैं। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इन पूरियों को एक बार ट्राई करेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। बताने से कुछ नहीं होता है, हम तो बताते हैं अपने तरीके से, आपको समझाते भी हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझा सकें। लेकिन जब आप बनाएंगे तभी आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, इन पूरियों का टेस्ट कैसा होगा। तो जब आप बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। वैसे तो मैंने इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व किया था, वैसे आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।